प्रमुख रूप से डीए में बढ़ोतरी, पुरानी पेंशन बहाली और एरियर्स भुगतान की मांग को लेकर जबलपुर के विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के सदस्य पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। वे इस हड़ताल के माध्यम से अपनी प्रमुख मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यूनियन के सदस्यों का मानना है कि यदि इस हड़ताल के बाद भी सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारी प्रमुख एक मांग है 11% डीए राहत। पूरे देश में 38% डीए राहत और डीए चल रहा है, पर विद्युत मंडल में सिर्फ 22% डीए दे रहे हैं और रोज हर महीने 2000 करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो पैसा बेचता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सरल योजना हो, बिजली खरीदी हो, ये बर्बादी चल रही है। और हमारे लिए बीओडी होती है। हिंदुस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दें जहां महंगाई रत्ता के लिए बीओडी होती हो। अभी 26 तारीख को बीओडी हुई भोपाल में महंगाई राहत के लिए। ये शर्मनाक बात है। जब आमदनी अठन्नी है तो खर्चा रुपया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बरेला तालाब में आज सुबह एक 24 वर्षीय युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक कार्यवाही के उपरांत शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए घटना की पड़ताल शुरू कर दी है। यह बरेला का एक भगवान दास कोल जो है कल गुम इंसान की दर्ज रिपोर्ट कराया था कि इसका लड़का जो है अट्टी कोल, उम्र लगभग 24 वर्ष का है, 3-4 दिन से घर से लापता है, जिसकी रिपोर्ट कर तलाश पता साजी की जा रही थी। आज सुबह इसी दौरान ग्राम बरेला के तालाब में एक मछुआरे के द्वारा सूचना मिली कि तालाब में किसी व्यक्ति की लाश है। उक्त सूचना पर मौके पर जाकर जो है शव को निकलवाया गया लोगों की मदद से और पंचनामा कार्रवाई करके मेडिकल पीएम के लिए रवाना किया गया है। जबलपुर अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए चंडाल भाटा में अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार कर शराब जब्त की है। वहीं पुलिस ने शराब तस्करी में उपयोग में लाई गई कार को जब्त करते हुए आरोपी से अवैध शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, कल मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच के सहयोग से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें चंडाल भाटा शराब दुकान के पास में एक जाइलो गाड़ी MP 17 CA 3524 इस गाड़ी के संबंध में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक की गई और गाड़ी को जब घेराबंदी कर पकड़ा गया, इसमें 4.5 पेटी इंग्लिश शराब पाई गई है, जिसमें आरोपी सुनील राजपूत एवं प्रेम किशोर गुप्ता निवासी विजयनगर, इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण धारा 34(1), 36, 42 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है एवं माल की जब्ती की गई है। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। सर, लगभग कितने कीमत की है? ये लगभग 17,000 रुपये की। कहाँ से लाना बता रहे थे? आरोपियों से पूछताछ की गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि लाइसेंसी शराब दुकान का माल है ये। इसके संबंध में एक्साइज विभाग से भी जानकारी ली जा रही है। पनागर थाना पुलिस ने डकैती की तैयारी में जुटे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने 2 दिन पूर्व पर्यटन क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इस बार डकैती की योजना बनाते हुए पनागर पुलिस द्वारा दबोच लिए गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से लूटे हुए मोबाइल और 10,000 नगद रकम भी आरोपियों से बरामद की है। वहीं अब पुलिस पकड़े गए युवकों से अन्य वारदातों की जानकारियां प्राप्त करने में जुटी हुई है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, स्कूटी, ये भी उनसे जब्त हुआ है। और ये जो रिलायंस पेट्रोल पंप की घटना के संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 399, 402 भारतीय दंड विधान के तहत जो है इनके विरुद्ध कायमी की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है।
जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित जबलपुर पंजीयन क्रमांक 27 के निर्वाचन कार्यक्रम पर भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की रोक लगाने की मांग पर विगत दिनों संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं जबलपुर द्वारा रोक लगाते हुए सहकारिता विभाग के अंकेक्षण अधिकारी CS मार्को को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक अशोक सिंघई ने आपत्ति पत्र में उल्लेखित किया था कि उपभोक्ता भंडार के व्यक्तिगत सदस्यों को 19 क्षेत्रों में विभाजित करते हुए 1859 सदस्यों की सदस्यता बताई गई, जिनको सूचना तक प्राप्त नहीं हुई और नए सदस्यों को शामिल करके उनको ही प्रतिनियुक्ता बनाकर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। पुराने सदस्यों को वंचित रखा गया। भंडार से संबंधित अनेक समितियों और संस्थाओं के साथ ख वर्ग के निर्वाचन शेष रहते सदस्यता सूची पूर्ण नहीं होती, जिसके बगैर निर्वाचन कार्यक्रम कैसे बना, यह संदेह उत्पन्न करता है। जबलपुर में जो है जबलपुर जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार, जिसे हम सुपर मार्केट के नाम से जानते हैं, उस संस्था में विगत 10 वर्षों से एक व्यक्ति विशेष और उनकी टीम काम कर रही थी। परंतु इस बार क्या हुआ कि शासन के आदेश के तहत इन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया अपने आप से शुरू कर दी। व्यक्तिगत सदस्यों का पहले चुनाव होता है, उन सदस्यों में के लिए इन्होंने अपने और अपने परिवार के लोगों को व्यक्तिगत रूप से सदस्य बना दिया। एक परिवार के 3 सदस्य हैं, जिनमें 2 सदस्य एक ग्रुप में हैं, एक सदस्य एक ग्रुप में है। जानकारी तो ये भी लगी है कि तथाकथित तौर पर जो वर्तमान में अध्यक्ष थे, उनके द्वारा अपने अपने लोगों को व्यक्तिगत सदस्यता सूची में शामिल किया गया। जो भी व्यक्तिगत सदस्य चुनकर आए हैं, उनमें पुराने सदस्य कोई नहीं है। सारे सदस्य नए जो उन्होंने बनाए अपने मातहत, उन्हीं को इन्होंने जो है उस सूची में स्थान दिया। 19 ग्रुप बनाए हुए हैं। 19 ग्रुप में लगभग 2 ग्रुप में ये स्वयं हैं और उनकी पत्नी है। इससे ऐसा लगता है, एक में जो है इनके भाई के बेटे भी हैं। इससे ऐसा लगता है कि सारी की सारी प्रक्रिया इनकी अपने आप में एक मोनोपोली के तहत संस्था में कब्जा बनाए रखने के लिए इन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया। जब इस बात की जानकारी हमें लगी तो हमने अपने माननीय प्रदेश संयोजक माननीय मदन लाल जी राठौर से संपर्क किया और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्हें एक पत्र के माध्यम से सूचना दी कि जबलपुर में थोक उपभोक्ता भंडार जो है, इसमें अनियमित तौर पर निर्वाचन की प्रक्रिया कराई जा रही है और इसमें पहली सीढ़ी में ये सफल भी हो चुके हैं। परंतु संस्था निष्पक्ष रूप से जो प्रक्रिया निर्वाचन की है उसको पूर्ण करे, उसकी नियमित कार्रवाई आगे बढ़े।